डीडीए का एम्बिशियस प्रोजेक्ट नरेला सब सिटी, अब उसमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जी हाँ, अब उसे एजुकेशन और सिविक हब बनाया जा रहा है। तो किस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आज मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आपको मैं यहाँ कनेक्टिविटी क्या है वो बताऊंगा, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है यहाँ ये बताऊंगा, किस तरह से अब एजुकेशन हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है ये बताऊंगा। इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी कौन कौन से हैं जिनको लैंड एलोकेट हो चुकी है वो आपको बताऊंगा। क्लस्टर एलोकेशन यहाँ क्या है वो आपको बताऊंगा। अदर डेवलपमेंट प्लान्स आपको बताऊंगा और साथ में सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ कौन कौन से आने वाले हैं ये आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में कहीं मत जाइएगा क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आप पे काम की है और ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं रेगुलर आपको देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना आपके लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ मैं रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों के साथ शेयर कीजिए और मिलने जुलने वालों को सब्सक्राइब करवाइए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उनके भी काम आ सकती है। तो समय ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए चलिए अब शुरू करते हैं और इस इन्फॉर्मेशन को मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना के डायरेक्शन में नरेला सब सिटी को अब एजुकेशन हब बनाने की बात कही जा रही है। फोकस जो है वो ये है कि किस तरह से एनहांस किया जाए कनेक्टिविटी को, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को और किस तरह से नरेला के अंदर नए प्रोजेक्ट लेके आए। कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी के इश्यूज जो अब तक नरेला देख रहा था वो धीरे धीरे अब इम्प्रूव होना शुरू हुआ है और बेटर कैसे इम्प्रूव हो इस पे फोकस किया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आए, ये अब नरेला सब सिटी में होने वाला है। इसकी प्लानिंग अब अथॉरिटीज़ कर रही हैं। तो आप तैयार हो जाइए क्योंकि अब तक आप नरेला को एक पिछड़ा हुआ एरिया समझते थे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं समझते थे, लेकिन अब ये आगे बढ़ के सामने आने वाला है। नरेला सब सिटी जो कि डीडीए का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और ये 9,866 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है। नरेला की अगर हम बात करें तो ये 42.04 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और अपने आप में ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिल्ली के पास है और ये लोकेशन इसकी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिल्ली है। ये थर्ड मेगा सब सिटी जो कि डीडीए की है उस तौर पे ये उभर के सामने आया है और इंफ्रास्ट्रक्चर फीचर्स को भी अब एनहांस करने की प्लानिंग की जा रही है। चलिए अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। जी हाँ, नरेला अपने आप में दो मेजर कनेक्टिविटी जो मेरे को दिखती है, एक चंडीगढ़ हाईवे और एक मधुबन चौक के पास से, दोनों जगह से आप जाते हैं। तो अगर आप चंडीगढ़ हाईवे की तरफ से जाते हैं तो बवाना के साथ में नरेला लग रहा है। बवाना एक अपने आप पे इंडस्ट्रियल हब है और मधुबन चौक की तरफ से जाते हैं तो रोहिणी के साथ लगता हुआ नरेला का एरिया। तो ये मेन कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट प्लेसेस से है। इसको मतलब जिसे कहा जाए ग्रैंड ट्रंक रोड और जीटी रोड होने के कारण ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। यही रीज़न है कि यहाँ रेजिडेंशियल की डिमांड अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है और अब यहाँ इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। नरेला की बात करें तो लोकेशन एडवांटेजेस इसको हैं और यहाँ रेलवे कनेक्टिविटी भी मिलती है जिससे कि टाइम भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का कहीं हद तक सेव हो पाता है। और यहाँ पर दिल्ली मेट्रो जो फेज़ 4 में है, जो कि बादली तक का जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन होगा वहाँ तक इसको कनेक्टिविटी भी मिल रही है। तो यहाँ अब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट समझने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया सब सिटी है ये डीडीए का और थर्ड लार्जेस्ट सब सिटी है डीडीए का। तो नरेला में अपने आप में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ तो है ही हैं, साथ में हॉस्पिटल, मार्केट प्लेस, एजुकेशन सेंटर, पार्क, ये सब भी चीज़ें यहाँ पर है। और एमिनिटीज़ की बात करें तो यहाँ 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर और यहाँ पर जो नेसेसरी रेजिडेंशियल स्पेस है लोगों को वो इजीली अफोर्डेबल रेट्स में भी मिल जाता है। तो यहाँ पर अब गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, तो गवर्नमेंट की प्लानिंग यहाँ पे है कि कैसे इसे एजुकेशन हब के तौर पर डेवलप किया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना जी ने बताया कि अब वो प्लान कर रहे हैं कि लैंड पार्सल, यूनिवर्सिटी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और कैंपस एक्सपेंशन जैसे फैसिलिटीज़ के लिए लैंड एलोकेट की जाएगी। और ये जो नरेला सब सिटी है, जैसा कि यहाँ लैंड पूलिंग का एरिया भी 3,537 हेक्टेयर लगता है और ग्रीन बेल्ट ही इसमें अपने आप पे 2501 हेक्टेयर है। तो
तो यहाँ स्कोप काफ़ी है। जो एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट है वो ये है यहाँ पे कि रीलोकेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, पुलिस स्टेशन है, यहाँ हॉस्पिटल है, जेल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ बस कनेक्टिविटी भी है। और ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको लैंड ऑलरेडी एलोकेट हो चुकी है उसके बारे में भी अब हम समझते हैं। यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को 20.8 हेक्टेयर लैंड एलोकेटेड है। इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन 20 हेक्टेयर लैंड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी 4.04 हेक्टेयर है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यहाँ पर अभी 8.08 हेक्टेयर लैंड एलोकेट हो सकती है। दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी को भी यहाँ 4.04 लैंड हेक्टेयर में एलोकेट हो सकती है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट और हो रही है और यहाँ पे गवर्नमेंट की प्लानिंग है, जो कि ऑलरेडी सोनीपत में एजुकेशन हब बना हुआ है, तो यहाँ एस्टैब्लिश होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और दिल्ली एजुकेशन के मामले में अब तक थोड़ा सा पिछड़ ज़रूर गया है, लेकिन शुरू से दिल्ली हमेशा से एजुकेशन के लिए पसंद रहा है। तो अगर दिल्ली में सारी यूनिवर्सिटीज़ जो प्लान कर रही है और भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो प्लानिंग के स्टेज में है नरेला के अंदर, अगर वो लेकर आते हैं तो ये एरिया अपने आप में एजुकेशन हब के तौर में भी सामने आएगा। क्लस्टर एलोकेशन, जी हाँ, जो एलजी हैं उन्होंने ये डायरेक्ट किया कि ऐसे लैंड पार्सल को एलोकेट किया जाए जो कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया को एक्सेस मिले, हॉस्टल फैसिलिटीज़ इंस्टीट्यूशंस को आसानी से यहाँ अवेलेबल हो पाए। क्योंकि बच्चे जब दूर से पढ़ने आते हैं तो आसपास इंस्टीट्यूशन में हॉस्टल फैसिलिटी ना होने के कारण कई बार वो आसपास के रेजिडेंशियल एरिया में अप्रोच करते हैं, और रेजिडेंशियल एरिया अगर दूर होता है तो उनको बहुत दिक्कत होती है। उसका भी ध्यान रखा गया है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ के लिए भी लैंड एलोकेट की जा रही है और साथ में जो रेजिडेंशियल एरिया है उसके आसपास इंस्टीट्यूशंस को लाया जा रहा है। तो ये विन विन सिचुएशन है इंस्टीट्यूशन के लिए भी और वहाँ जो पढ़ने बच्चे आएंगे उनके लिए भी। तो ये प्लानिंग जो है मेरे को वो जस्टिफाइड लगती है। मुझे लगता है कि ऐसी प्लानिंग अगर होती है तो ये नरेला के लिए अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और क्या क्या डेवलपमेंट है, अदर डेवलपमेंट प्लान्स को भी समझते हैं। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यहाँ बनाने की तैयारी है, अप्रॉक्सीमेटली 40 हेक्टेयर ऑफ लैंड के अंदर, जो कि डेजिग्नेटेड होगा लॉजिस्टिक कमर्शियल सेंटर्स के लिए। साथ में यहाँ जो प्लानिंग है वो लार्ज कमर्शियल सेंटर जैसे कि कॉर्पोरेट पार्क और शॉपिंग मॉल्स बनाने की भी तैयारी की जा रही है। ये डेवलपमेंट अब नरेला के अंदर होने वाली है। इसका इम्पैक्ट प्रॉपर्टी प्राइजेस से पड़ेगा, जो अब तक नरेला के अंदर बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन आपने नहीं देखी है, वो अब यहाँ फ्यूचर में आता दिख सकता है। अब बात करते हैं सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग कहाँ तक पहुँची है। क्लब एंड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो 7.28 हेक्टेयर्स में है। डिस्ट्रिक्ट जेल 16 हेक्टेयर में है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नियर टीकरी खुर्द 4 हेक्टेयर में। डिस्ट्रिक्ट पार्क स्मृति वन जो कि सेक्टर A7 के पास में है, ये 15.8 हेक्टेयर्स के अंदर है। और वहीं DSIDC का इंडस्ट्रियल एरिया जो कि करीब 247 हेक्टेयर्स के अंदर नरेला, बवाना और भोरगढ़ के अंदर है। और यहीं पर वेजिटेबल मंडी जो कि 14.6 हेक्टेयर्स के अंदर है। और इको पार्क और ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ 8.5 हेक्टेयर लैंड रखी गई है। और यहाँ लैंडफिल फैसिलिटी के लिए जो कि सिक्योर्ड लैंडफिल फैसिलिटी बनाने के लिए भी यहाँ 69 हेक्टेयर की लैंड पहले से एलोकेट की गई है। तो ये अपने आप में बड़ी सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी सब सिटी के अंदर होनी चाहिए, तो उन सब का भी यहाँ ध्यान रखा गया है। तो ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना की जो प्रोएक्टिव अप्रोच है जिससे नरेला सब सिटी में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता मेरे को दिख रहा है। अब ये सिविक हब और एजुकेशन हब के तौर पे नरेला सामने आ सकता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है, वो अपने आप में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, लॉजिस्टिक कमर्शियल सेंटर और एसेंशियल सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर नरेला में आ रही है। साथ में नरेला एक अपने आप में प्रॉमिसिंग एरिया बन रहा है जिसमें यहाँ लोगों को रहने की भी अच्छी सुविधाएं फर्दर फ्यूचर में मिल सकती हैं। यहाँ प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन भी मिल सकता है और ग्रोथ और डेवलपमेंट के तौर पर नरेला एक बड़ी सब्सिडी बन के सामने आ सकती है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए जानकारी कैसी लगी, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।